हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिस्ट्री से यानी इतिहास से आज VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे आपको क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा और आप एकदम आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी इटली और जर्मनी जो है, इटली जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। कौन सा महादेश? यूरोप महादेश। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी आपको सीधा समझना है कि फ्रांस में किस वंश को पुनः स्थापना किया गया था। तो आपको याद रखना है बुर्बो वंश, यानी ये बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यानी मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आपको याद रखना है कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। आगे 4 नंबर कर गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। नाविक का मतलब होता है यानी मांझी मल्लाह जो नदी में नाव चलाते हैं। गैरीवाल्डी पेशा से क्या था। तो नाविक था। आगे 5 नंबर क्वेश्चन कारा जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। 6 नंबर रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बिस्मार्क ने किया था। आगे क्वेश्चन 7 नंबर काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। चलिए आगे क्वेश्चन 8 नंबर इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। यानी कौन ऐसा देश था जो इटली और जर्मनी को एकीकरण होने के लिए नहीं देता था। ऑस्ट्रिया। कौन देश था। ऑस्ट्रिया। 9 नंबर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखना है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1871। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1821 में हुआ था। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1821 में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन में सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यानी फ्रांस और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ था वह सेडौन में हुआ था। कहेगा सेडौन में फ्रांस और पर्सा के बीच कब युद्ध हुआ था। तो 1870 में हुआ था। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था। सेडौन में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। याद रखना है, पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। 14 नंबर क्वेश्चन चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। मतलब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। कब किया। 1832 में किया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो कार्बोनरी संगठन 1810 में हुआ था। कार्बोनरी संगठन 1810 में हुआ था। आगे 17 नंबर क्वेश्चन कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था। अधिपत्य मतलब अधिकार होता है कि हंगरी पर पूरा अधिकार किसका था। तो ऑस्ट्रिया का था। हंगरी पर पूरा अधिकार ऑस्ट्रिया का था। 19 नंबर क्वेश्चन कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुआ था। आगे 19 नंबर क्वेश्चन एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी। संधि का मतलब होता है